भाई ऐसा लीगल, ऐसा कानून शायद ऐसा हमारे अभी संविधान में भी नहीं लिखा गया है जो हमें यहाँ यूट्यूब की दुनिया में देखने को मिल रहा है। एक परिवार एक औरत पे केस भी कर देता है, उसके बावजूद भी उसके बाप पे ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है या बार बार धमकी दी जा रही है कि अगर अपनी बेटी से संबंध रखे, अपनी बेटी को घर में घुसाया, अपनी बेटी का साथ दिया तो तुमको घर से उठवा लेंगे। अगर तेरी बेटी कहीं वीडियो बनाती हुई पाई गई, अगर बेटी किसी के पैनल पे पाई गई या फिर अपने चैनल पे पैनल लगाती हुई पाई गई तो भी तुम्हारे साथ ही बुरा होगा। मतलब किस तरीके की क्राइम ब्रांच गई थी वहाँ पे। ये कैसा केस है जिस पे कानून दबाव नहीं बना रहा, जहाँ पे एक परिवार दबाव बना रहा है। अगर कानून उस पैनल को बंद करता या उस औरत को बैन कर देता यूट्यूब से तो समझ में भी आता किस तरीके का क्राइम ब्रांच था ये। एक औरत, एक लेडी जो शायद अपने ससुराल से प्रेगनेंसी में अपने मायके में डिलीवरी करने के लिए आई थी या फिर हो सकता है अपने माँ बाप से कुछ दिन के लिए मिलने के लिए आई हो और उसका दुर्भाग्य था शायद कि उस टाइम वो उस घर में मौजूद थी जिस टाइम हमारे इंडिया के क्राइम ब्रांच की उस घर में रेड पड़ी, क्योंकि उनकी बेटी बहुत गंदे वीडियोस बनाती थी। उस औरत, प्रेग्नेंट औरत का भी नाम लिखवाया गया, उस औरत को भी धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। क्यों? उस औरत की गलती क्या है? क्योंकि वो उस औरत की बहन है, क्योंकि शायद उस वक्त वो उस घर में मौजूद थी, शायद वो अपने माँ बाप से मिलने आ गई थी, ये उसकी गलती थी। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। एंड गाइज, मैंने कल भी ये अपने वीडियो में बोला था, आज फिर दोहरा रही हूँ। ये वीडियो किसी गंदगी के सपोर्ट में नहीं है, ये वीडियो किसी भी पैनल के सपोर्ट में नहीं है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बन रही है या फिर ये जो ऑडियंस इकट्ठा हो रही है, जो आवाज़ उठा रही है एक साथ में, सिर्फ इसलिए उठा रही है जिस तरीके से हमारे संविधान का मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरीके से देश के कानून का मजाक बनाया जा रहा है सिर्फ एक परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, पुलिस की वर्दी की धज्जियां उड़ाई गई हैं, सिर्फ इसलिए ये आवाज़ उठाई जा रही है। अब तो आपको ये सवाल करना जरूर बनता है कि जो भी क्राइम ब्रांच उन रिएक्शन वालों के घर गई थी, जो भी क्राइम ब्रांच के मेंबर गए थे, उनका फेस आना चाहिए सामने, उनके नाम आने चाहिए कि भाई हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे इंडिया में कौन कौन ऐसे महान व्यक्ति हैं क्राइम ब्रांच में जो ऐसे रात को 10 बजे रेड डालते हैं। उन पुलिस में जो वर्दी में गए थे उनके नाम सामने आने चाहिए। जो एसपी एसएचओ इस केस में शामिल हुए हैं, जो रात को 10 बजे रेड में शामिल हुए थे, उनके नाम हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल, आप लोग जानना चाहते हो या नहीं ज़रूर कमेंट करना। लेकिन ये केस किसी अलग तरीके की तरफ मुड़ता जा रहा है। ये कैसा केस बनता जा रहा है? जो कानून इस केस में लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके के कानूनों को यहाँ पे सेट करने की कोशिश की जा रही है, वो कानून तो हमारे संविधान में भी नहीं है। वो जिस तरीके की यहाँ गुंडागर्दी की जा रही है या फिर वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा उन जो रहते हैं ना 70 मुल्कों की पुलिस जिनको ढूंढ रही है, जो देशद्रोही हो जाते हैं, उनके साथ भी ऐसे कानून नहीं लगते जैसे यहाँ लगाए जा रहे हैं। मतलब एक औरत जो एक पैनल चलाती है, रिएक्शन चैनल चलाती है, उसको इस तरीके से देशद्रोही बनाने की तरफ वो किया जा रहा है कि वो औरत यूट्यूब पे गंदगी कर रही है। वो समझ में आता है, चलो गंदगी कर रही है, लेकिन उसको देशद्रोही का वो दिया जा रहा है कि वो औरत नहीं भाई देशद्रोही है, यूट्यूब द्रोही है, गंदे वीडियोस बनाती है। गंदे वीडियोस जब आप किसी के घर पे जाके ये बोलोगे ना, आपकी बेटी गंदे वीडियोस बनाती है, आपकी बहन गंदे वीडियोस बनाती है, आप लोग सोचो उनके दिमाग में क्या आएगा, उसके मोहल्ले पड़ोस में रिश्तेदारों में कैसे वीडियोस उनके दिमाग में आएंगे जब आप ये सेंटेंस बोलोगे। एक तो रात को 10 बजे क्राइम ब्रांच उनके घर में पहुंचती है, उनके पूरे घर की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। क्यों भाई? घर के एक एक कोने की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की क्या ज़रूरत है? और सबसे बड़ी बात है, जब आप केस कर चुके हो, लीगली लड़ाई लड़ रहे हो, जैसे कि एक परिवार का कहना है कि हमने सब कुछ लीगली किया है,
सब कुछ जब लीगली किया है तो रात में 10 बजे कैसे घुसे? सब कुछ लीगली किया है तो थाने से वीडियो कैसे आ गई? थाने से लाइव कैसे आ गई? उस थाने में जो बैठे थे लोग, थाना प्रभारी थे या जो भी पुलिस वाले थे, उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग या लाइव कैसे होने दी? एक तरफ माता जी बोलती हैं कि हम भाई साहब कह के इज्जत दिए, कुर्सी दिए, और वो कुर्सी इसलिए दी गई ताकि उस कुर्सी पे बैठे एक बाप की पूरे लाइव में धज्जियां उड़ाई जा सकें, उसको पूरे सोशल मीडिया पे दिखाया जा सके और उस बाप को ये बोला जा सके कि तुझे अपनी बेटी को गला घोट के कर देना चाहिए था काम तमाम। अब जब तुमने लीगल कर दिया तो वो औरत यूट्यूब पे बैन होगी, वो वीडियो बना सकती है या नहीं, वो लाइव आ सकती है या नहीं, ये तो कानून का काम है ना, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। जब आप लीगली ले चुके हो तो उसके लाइव आने से या उसके वीडियो बनाने से इतनी बौखलाहट क्यों है? ये तो कोर्ट को स्टे ऑर्डर लगाना चाहिए, कोर्ट को बैन कर देना चाहिए, कोर्ट को उसको देशद्रोही या यूट्यूब द्रोही घोषित कर देना चाहिए। वो उसको परमिशन मिली हुई है तभी वो कोई लाइव आ रहा है, उसको परमिशन मिली हुई है तभी कोई अपना चैनल चला रहा है ना। तो इनको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि उसके लाइव आने से, उसके बात रखने से ये कानून का सहारा नहीं ले रहे? जिस बाप को बेइज्जत करके आए हैं सोशल मीडिया पे, उसका नंबर लेके आए हैं, उसके घर के सारे नंबर लेके गए आए हैं और उन नंबर्स को सर्कुलेट किया जा रहा है लोगों के पास, और वो सारे लोग उनको धमकियां दे रहे हैं, आपकी बेटी लाइव आई है, आपकी बेटी लाइव आई है, लाइव बंद कराओ वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। अगर आपकी बेटी वीडियो बनाएगी तो आपको उठवा लेंगे। मतलब क्यों? कानून का सहारा लो ना, कानून से उसके चैनल बैन कराओ, कानून से उसको यूट्यूब पे बैन करा दो ताकि वो दोबारा यूट्यूब पे कोई भी चैनल ना खोल सके। ये कौन सा तरीका है कि एक बाप को धमकाया जा रहा है और एक बेटी जो, मतलब मुझे समझ में नहीं आई, जो प्रेग्नेंट बेटी किसी और घर की अमानत है, उसको शायद किसी और घर जाना था लेकिन वो अपने माँ बाप से मिलने आई है या डिलीवरी करने के लिए अपने मायके में आई है, उसको भी घसीटा जा रहा है, उसको भी धमकियां दी जा रही हैं। क्यों भाई? ये कहाँ का नियम हुआ? मतलब अगर सोचो उस टाइम और भी रिश्तेदार उस घर में होते या फिर कोई अड़ोसी पड़ोसी भी होता तो उनको भी घसीटा जाता। आप ये सोचो, एक फेक नैरेटिव स्थापित करने की ये कोशिश की जा रही है कि जो रिएक्शन वाली हैं वो क्राइम ब्रांच के सामने, पुलिस के सामने और अपने घर वालों के सामने उन सबको धक्का दे के और भाग गई घर से। कोई कैसे भाग जाएगा? एक औरत क्या 20 लोगों में से भाग सकती है? ये पॉसिबल है? और इनके तो चारों तरफ कैमरा चल रहे थे, क्या ये रिकॉर्ड नहीं करते? जब एक पेड़ की वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है पपीता के की, जब एक खुजली वाले कुत्ते की वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है, तो उस भागती हुई औरत की वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते? ये लोग एड्रेस कहीं और का निकाले, वो औरत कहीं और थी और उसको भगोड़ा घोषित करने पे लगे हैं कि वो भाग गई भाग गई। भाई वो जब उस घर में थी ही नहीं तो आपके सामने आती कैसे? और मतलब आपने उसकी जो लोकेशन थी वो सही क्यों नहीं निकाली? आपको तो सीधे उसको ही पकड़ना चाहिए था ना। या फिर प्लान सबके माँ बाप को बेइज्जत करने का रहता है कि अगर माँ बाप बेइज्जत होंगे तो बच्चा झुकेगा ही झुकेगा, ये वाला प्लान था। मतलब किस तरीके का प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी बोला जा रहा है कि जब रात को क्राइम ब्रांच ने रेड मारी तो उस टाइम ना कोई एफआईआर था, ना कोई वारंट था, ना कोई नोटिस था, कुछ नहीं था, सिर्फ क्राइम ब्रांच ने रेड मार दी सीधे। जो भी एप्लीकेशन या फिर जो भी लीगल कार्रवाई की गई है वो सुबह की गई है, रात को कुछ नहीं था। एक सेकेंड, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ रहना है और कहाँ नहीं। मतलब एक बाप पे ये धमकी दी जा रही है कि तुमको अपनी बेटी से संबंध नहीं रखना है, तुमको अपनी बेटी को घर में नहीं घुसाना है। भाई ये किस तरीके का कानून है? और हाँ गाइस, ये सबसे बड़ी चीज़ हो रही है कि अगर उन रिएक्शन वाली की किसी ने हेल्प करी, कोई भी उनके फेवर में वीडियो बनाएगा, अगर कोई पैनल चल रहा है वहाँ पे अगर वो आई और उनको पैनल दिया गया तो वो सारे पैनल वाले, वो सारे रिएक्शन वाले या जो भी लोग उनके सपोर्ट में वीडियोस बना रहे हैं उन सबको भी यूट्यूब द्रोही घोषित कर दिया जाएगा।
उन सबके चैनल्स रडार में हैं, उन सबको भी धमकी दी जाएगी, उन सबके चैनल उड़वाए जाएंगे और हो सकता है उनके घर भी आधी रात में क्राइम ब्रांच पहुंच जाए। ये खुले धमकी दी जा रही है, माता जी ने तो दे ही दी है। कल की वीडियो में माता जी ने ये खुले धमकी दी है। अब जो भी हमारे अगेंस्ट में वीडियो बनाएंगे, जो भी हमको हमारी औकात दिखाएंगे, हमको हमारा आईना दिखाएंगे, या जो भी हम गंद मचा रहे हैं उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, अब हमें किसी का डर नहीं है, हम ऐसे ही सबके घर में घुसेंगे। ये माता जी ने अपने वीडियो में स्टेटमेंट दिए हैं। और कल मैंने कहीं देखा था कि जो भी उनको अपना पैनल देगा वो भी यूट्यूब द्रोही माना जाएगा, उसका पैनल रडार में रखा जाएगा, उस पैनल को उड़वा दिया जाएगा। और जो जो रिएक्शन चैनल अगर उस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं कि कानून का गलत प्रयोग किया है, उपयोग हुआ है, कानून की धज्जियां उड़ी हैं, वर्दी का गलत इस्तेमाल हुआ है, उन चैनल को भी उड़वा लिया जाएगा। लेकिन जो भी चैनल्स, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, एक परिवार की अच्छाइयाँ बता रहे हैं, उनकी गलतियों पे पर्दा डाल रहे हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं, और उस रिएक्शन चैनल वाली जिसके खिलाफ अभी लीगल हुआ है उसको गंदी से गंदी गालियां दे रहे हैं, या फिर जिस औरत के साथ 1 साल पहले कंट्रोवर्सी हुई थी उसको भी गालियां दे रहे हैं, वो जायज है, वो जायज है। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि आपके ऊपर एक परिवार का आशीर्वाद है, आपके चैनल पे एक परिवार का हाथ है। सिर्फ आप अपने अच्छे के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, आपको जो गलत दिख रहा है उसके लिए आवाज़ नहीं उठानी। अगर आपको मुंह खोलना है तो सिर्फ एक परिवार के अच्छाई के लिए खोलना है, उसकी अच्छाई ही दिखानी है, चाहे फिर वो बीच चौराहे पे किसी को 4 थप्पड़ मार के क्यों ना आ जाएं, लेकिन वो सही ही रहेंगे। ये हो रहा है। माता जी ने कल एक कम्युनिटी लगाई थी, आप सोचो कम्युनिटी में भी कितनी चाल चली गई माता जी ने। ठीक से जो हाँ और ना वाले ऑप्शन थे उसमें से जो ना वाला ऑप्शन था वो काम ही नहीं कर रहा था, मतलब आपको हाँ ही करना है उसमें। माता जी जब सारा कांड कर आई, किसी के घर में घुस आई क्राइम ब्रांच लेके, पुलिस लेके आने के बाद पूछ रही हैं कि हमने जो किया वो सही किया या नहीं किया। आपने तो सही किया ना, आप तो 1 साल से इस केस की तैयारी में लगे हुए थे, तो अब आपको ऑडियंस से पूछने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उसमें जो पोल डाली थी कम से कम वो तो सही से डालती ताकि आपकी ऑडियंस आपको बता सके। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ था कि जो क्राइम ब्रांच बन के उनके घर में गए थे, वो उनके घर में खाना पीना भी खा के आए हैं, नमक खा के आए, चीनी खा के आए, ऐसा भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। देखो, ना तो हम रिएक्शन वाली के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, ना हम किसी परिवार के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। हम यहाँ पे वो बोलेंगे जो यूट्यूब पे हो रहा है, जो चीज़ें बोली जा रही हैं। और मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि इस परिवार की डेली ब्लॉगिंग पे अब मैं रिएक्शन नहीं दूंगी। लेकिन ये जो केस चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कानूनों की, पदों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस की ये की जा रही है, मतलब पुलिस की बेइज्जती ही की जा रही है एक तरीके से, तो उसके अगेंस्ट हम आवाज़ उठाएंगे। जब तक इन चीज़ों के खिलाफ कुछ होगा नहीं, आज उनकी बारी है, कल हम, चाहे हम गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर हम आईना भी दिखा रहे हैं, अगर हम गलत के अगेंस्ट में आवाज़ भी उठा रहे हैं, तो कल हमारे घर में भी क्राइम ब्रांच आएगी, हमको भी धमकियां दी जाएंगी, हमारे भी एड्रेस निकाले जाएंगे, हमारी भी लोकेशन निकाली जाएगी। तो ये चीज़ें होंगी, तो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठेगी। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।